हम अपन सिग्नेचर सर जी के सामने कर रहे हैं और गार्जियन का सिग्नेचर पहले से है। सर बोल रहे गार्जियन का सिग्नेचर कहाँ है? तो गार्जियन का सिग्नेचर कहा सर जी मेरा पप्पा आए हुए थे, बाहर थे, उनका सिग्नेचर करवा लिया, उनको ज़रूरत था तो वो चले गए। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, वो धक-धकाने डरने वाला बात नहीं। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर आजाद पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे या कोई भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तो एंट्रेंस निकलने के बाद काउंसलिंग होता है। तो रिपोर्टिंग के लिए आपको केवल और केवल 3 दिन का टाइम मिलता है। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपको 7 से 8 टेबल पर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो वहाँ पे अगर छोटा सा स्पेलिंग में भी अगर डिफरेंस आता है तो आपका रिपोर्टिंग को शायद नहीं करेगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जो आप मैट्रिक किए हो तो बिल्कुल मैट्रिक के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यहाँ तक कि पंजीयन से लेकर एडमिट कार्ड, मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए और ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, अभी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी डॉक्यूमेंट का 1-2 फोटोकॉपी कराकर अपने घर रख लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको काम आए तो उसका आप यूज़ कर पाए। नहीं तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे रिपोर्टिंग के समय में आपके ले लिए जाएंगे कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप अभी करा लीजिएगा। उसके बाद ये सारे बेसिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 12th पे निकाले हैं एंट्रेंस तो आपके 12th के जो भी सर्टिफिकेट है वही पंजीयन सर्टिफिकेट, ये मार्कशीट और उसके बाद एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ वहाँ पे ले लेंगे। और अगर मान लीजिए आप 10th पिछले वर्ष दिए है और 11th में इस बार आपका एंट्रेंस निकला है तो 1 साल का गैपिंग सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है, जो कि बाद में आप बनवा लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं आधार कार्ड पे। देखिए एक बच्चे कमेंट किए थे कि आधार कार्ड पे मेरा स्पेलिंग, तो आपको बता देते हैं कि आधार कार्ड पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और या तो फिर माता पिता या आपके नाम में भी स्पेलिंग का भी अगर गलती है और अगर वो सर्टिफिकेट से आपके नहीं मैच कर रहा है तो वो शायद ही आपको ले और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम है। अभी आप आधार सेंटर पर जाएंगे तो 1 सप्ताह के अंदर ही 3 से 4 दिन में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा या नाम के स्पेलिंग में गलती होगा वो त्रुटि वो सुधार हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको रिपेटिंग का केवल 3 दिन का समय मिलता है, तो उसके अंदर आप बेचैन हो जाएंगे और कुछ भी अकुलाने बौखलाने से नहीं होगा। तो अभी टाइम है, आप सुधार करवा लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड हो गया आपका, सब कुछ स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ मैच करना चाहिए और केवल आपका ही नहीं आपके माता पिता का भी। अब जो अगली चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं, वो है आपका जातीय आवासीय आय। तो जातीय आवासीय आय भी आपका तत्काल हो, मतलब कि बहुत कम समय का होना चाहिए। उसमें भी एक स्पेलिंग का गलती नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करूँ तो मेरा जब पहला काउंसलिंग हुआ था तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली मिला था। तो हम वहाँ गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। तो वहाँ पे मेरे जातीय आवासीय आय में जो यहाँ पर हम भर के दिए थे बनाने के लिए तो वहाँ पर तो ठीक था, लेकिन वहाँ पर मेरे नाम, पिताजी के नाम के एक स्पेलिंग में गलती कर दिया था टाइपिंग करने में, वहाँ पर अनुमंड प्रखंड में। तो जिसकी वजह से वहाँ हमको नहीं लिया था। तो फिर आए थे, उससे पहले हम अप्लाई कर चुके थे और थोड़ा पुराना भी था। तो आए थे तो उसके जस्ट 1 दिन बाद लेकर के गए थे और 3 दिन का टाइम मिलता है तो तीसरे दिन जाकर के वहाँ पे रिपोर्टिंग किए थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली में। हम उस दिन बहुत रोए भी थे, मेरा दिमाग पूरा ये मतलब कि काम ही नहीं कर रहा था, क्या करें नहीं, हम बहुत रोए भी थे। जो हमारे नज़दीक के लोग हैं उनको हम बताए भी थे कि कितना हमको एडमिशन नहीं करना है, पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे, ये सारी बातें। देखिए अप्लाई जब करेंगे, मान लीजिए अभी तो पहले तो होता था सेंटर पर जाना पड़ता था, लेकिन अभी जब अप्लाई करेंगे तो आप ऑनलाइन मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप नाम लिखिएगा, मान लीजिए आपके पिताजी के नाम में, जो अपनी स्टोरी है उसके एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इर्द गिर्द की चीज़ें अपने आप ही समझ लेंगे, उतना समझदार आप खुद ही है। पॉलिटेक्निक निकालने वाला बच्चा कोई अलुआ भलुआ नहीं होता है। 1.5-2 लाख में आता है अंदर में तो उसके पास काबिलियत होता है और उम्मीद, और इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है कि आपके पास काबिलियत नहीं है। तो होना चाहिए। मान लीजिए आप पिताजी के नाम में आपको राय आता है तो RAY अगर लिखते हैं इंग्लिश में तो हिंदी में ऑटोमेटिक ही रे लिखा जाता है, तो वो गलती नहीं होना चाहिए। फिर आपको हिंदी में आकर के सुधारना होता है RAY। जब आप रिपोर्टिंग करेंगे और काउंसलिंग करेंगे तो एडमिशन कराते समय आप सेकेंड काउंसलिंग तक एडमिशन ले लीजिएगा। 3 टर्म में आपका जो एडमिशन होगा, फर्स्ट काउंसलिंग में होगा, सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग। तो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर स्टेबल हो जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकेंड काउंसलिंग में करा लीजिएगा। और थर्ड काउंसलिंग में कराइएगा तो थोड़ा सा परेशानी क्या बढ़ जाता है कि जब आप थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज में जाते हैं तब तक क्लास स्टार्ट हो चुका होता है। तो ऐसे ही आप अपने तत्काल इन्वायरमेंट से निकलकर किसी नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में परेशानी होता है। और वहाँ पे जब आप थर्ड काउंसलिंग में जाइए तो ऑलरेडी लोग एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिलेबस आगे चला जाता है, आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप सेकेंड काउंसलिंग में करा लीजिएगा तो स्टेबल हो जाएगा, बेटर रहेगा। जब आप रिपोर्टिंग करने जाइएगा तो वहाँ पे आपको गार्जियन के सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे बिहार CBSE बोर्ड का बच्चा होता है तो वो गार्जियन को लेकर के जाता है, बिहार बोर्ड का बच्चा होता है तो ओकरा तो अपने रहता है, चौबगली इधर उधर के सारा चीज़ उसको रहता है। तो हम गए थे तो अपने गए थे, तो हमको क्या देखे कि मेरे पास तो गार्जियन है नहीं, तो अब हमको हमारे गार्जियन के स्थान पे कौन सिग्नेचर करेगा। तो हम क्या किए कि हम उससे पहले गए और हमसे पहले जिसका काउंसलिंग हो रहा था वहाँ पे हम देखे कि गार्जियन का सिग्नेचर का ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ता है। तो गार्जियन के सिग्नेचर का जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है वो डॉक्यूमेंट आपके पास ही होते हैं। तो वहाँ पे हम देख लिए और बाहर आए और जहाँ जहाँ गार्जियन के सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ा था सब पर हम अपने से कर दिए। जब अंदर गए तो सर जी, हम अपन सिग्नेचर सर जी के सामने कर रहे हैं और गार्जियन का सिग्नेचर पहले से है। सर बोल रहे गार्जियन का सिग्नेचर कहाँ है?
तो गार्जियन का सिग्नेचर कहा सर जी मेरा पप्पा आए हुए थे, बाहर थे, उनका सिग्नेचर करवा लिए, उनको ज़रूरत था तो वो चले गए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। वो धकाने डरने वाला बात नहीं, कॉन्फिडेंस तो ठीक है। वैसे टीचर को भी थोड़ा बहुत मालूम होता है कि बच्चा आपने किया है। 3 दिन का रिपोर्टिंग का टाइम होता है, वो उस टाइमिंग को ध्यान देना है। और बाकी आप अभी एडमिशन लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। और संभव होगा तो आप सब लोग से, जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, सबसे मिलने भी आएंगे। पहले आप एडमिशन लीजिए और स्टार्ट कीजिए पढ़ना। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें का यहाँ पे जानकारी मिलता है इस चैनल पे, तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब करिए लेंगे। और उसके बाद आप कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा आपको लग रहा है इन सारी चीज़ों के बारे में। और जो कॉलेज का, जैसे वहाँ पे जाइएगा तो थोड़ा आपको, जैसे सारी चीज़ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। क्या रैगिंग होगा, क्या क्या मतलब एक रैगिंग क्या होगा, कैसे क्लास चलता है, वहाँ के टीचर मैडम ये सब क्या होता है, टीचर कितना लफुआ होता है, मैडम किस तरीके किस ढंग का कपड़ा पहन के आती है क्लास कराने, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जब एंट्रेंस दिए होंगे तो वहाँ पे एडमिट कार्ड लेकर होंगे, तब जा करके आपका एंटर हुआ होगा, तो वहाँ पे आपका उस जो एडमिट कार्ड होगा उस पर आपका भी सिग्नेचर होगा। और जब अटेंडेंट किया था तो वहाँ पे टीचर का भी सिग्नेचर होगा। तो वो एडमिट कार्ड हर हाल में आपके पास होना चाहिए, वो एडमिट कार्ड हर हाल में होना चाहिए। उसके बाद जो जब अप्लाई किए होंगे, फॉर्म भरे होंगे, तो वहाँ पे 7 पेज का एक मोटा सा पेज मिला होगा, तो वो होगा तभी ठीक है। और नहीं होगा तभी आपको केवल रजिस्ट्रेशन नंबर पता रहेगा, तो वहाँ से आप जाइएगा तो साइबर कैफ वाला निकलवा देगा। उसके बाद जब वहाँ पे रिपोर्टिंग करने जाइएगा तो आप ध्यान दीजिएगा आपके पास 3 एक्स्ट्रा पेज होना चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट का 3 एक्स्ट्रा पेज हो जाना चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट का 3 एक्स्ट्रा पेज जीरोक्स होना चाहिए। और उसके बाद आप 2 अपने घर से हर एक डॉक्यूमेंट का जीरोक्स करा करके रख लीजिएगा। तो इतनी चीज़ आपके पास होना चाहिए। आप सोचिएगा कि कॉलेज में जाते हैं, वहीं पे जीरोक्स करा करके रख लेंगे जितना की ज़रूरत पड़ेगा। ये हम बोल रहे हैं कि 3, तो ये कह रहा है 3 की ज़रूरत पड़ेगा थोड़े ना, ये पैसा खर्चा करवा देगा। तो पैसा बचाने के चक्कर में मत रहिएगा। जब जाइएगा ना तो कॉलेज चौड़ में मिलेगा आपको। मुजफ्फरपुर पटना कॉलेज को छोड़ कर जाइए तो जितना भी कॉलेज है ना सब चौड़ में है। चौड़ में आपको ना जीरोक्स मिलेगा ना कुछ कोई की दुकानें नहीं मिलेगा। तो पहले इसलिए बता रहे हैं कि हम जो झेले हैं वो आप नहीं झेले, और आपको लग रहा है कि आपके फ़ायदे का चीज़ हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमको मतलब बहुत ज़्यादा खुशी